अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एक वीडियो बनाई थी होल्टर मॉनिटरिंग के ऊपर और उसमें हमने बताया था कि अगर डॉक्टर ने आपको 24 से 48 घंटे या उससे ज़्यादा देर के लिए होल्टर मॉनिटरिंग एडवाइस कर दी है तो उसकी क्या वजूहात होती हैं और उसमें हम इस टेस्ट में हम क्या कुछ देखते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर अब डिवाइस आपके साथ अटैच हो चुकी है तो आपने क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने जो इलेक्ट्रोड जो आपकी छाती पे लगे हुए हैं उनको और डिवाइस को जो आपके साथ अटैच है उसको पानी से और नमी से बचाना है। यानी आपने इस दौरान नहाना नहीं है, तैराकी नहीं करनी है, और अगर बारिश हो जाती है तो आपने कोशिश करनी है कि डिवाइस को प्लास्टिक में रैप कर लें ताकि वो गीली ना हो और जो इलेक्ट्रोड्स आपके लगे हुए वो भी गीले होके डिटैच ना हो। दूसरा, आपने खुद से डिवाइस को नहीं हटाना है क्योंकि इससे रिजल्ट्स के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। जब आपको अटैच कर दी गई है उसके बाद 24 से 48 घंटे वो आपके साथ रहेगी और आप हॉस्पिटल जाके आपके मॉलेज ही उनको हटाएंगे, एज लॉन्ग एज कि कोई वो खुद से नहीं हट जाती है या कोई और प्रॉब्लम नहीं हो जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपनी नॉर्मल रूटीन जो रोज़मर्रा की सरगर्मियां हैं उनको जारी रखना है क्योंकि जो पैल्पिटेशन हैं वो आपको जो आपकी डेली रूटीन है उसी के दौरान फील हो रही हैं। अगर डिवाइस लगने के बाद आप रेस्ट पे चले जाएंगे तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादा शदीद एक्सरसाइज से, वर्जिश से परहेज़ करें। अगर आपके डॉक्टर ने स्पेशली अगर उन्होंने मना किया है कि इस दौरान आपने एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी है, ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी है, अपनी हल्की फुल्की जो डेली रूटीन है उसको सिर्फ फॉलो करना है। इसके अलावा आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से उस डिवाइस को बचाना है, जैसे कि मेटल डिटेक्टर्स हो गए या माइक्रोवेव अवन, इस किस्म की जो अप्लाइंसेस है उनसे उसको बचाना है, मेटल डिटेक्टर से नहीं गुजरना है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि डिवाइस ने कोई वार्निंग साइन देना शुरू कर दिया है, उसमें से किसी किस्म की आवाज़ आना शुरू हो गई है या जो उसका डिस्प्ले है वो ऑफ हो गया है, तो आपने फ़ौरन अपने मौलिद से रब्ता करना है और उनको इस प्रॉब्लम से आगाह करना है। आखिर में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आपने ये जो आपकी जब मॉनिटरिंग शुरू हुई है इस दौरान आपने एक डायरी के ऊपर अपनी अलामात को नोट करना है। अगर इस दौरान आपको सीने में दर्द होता है, सांस फूलता है, चक्कर आते हैं, तो एक डायरी में उन अलामात को उसके टाइम के साथ नोट करें और ताकि और ये जो डायरी होगी आप अपने मॉलिज को देंगे ताकि वो इनको कोरिलेट कर सके ईसीजी की चेंजेस के साथ। ये दो जो पार्ट्स थे हमने इसलिए बनाए कि जो हम पैल्पिटेशन के दौरान हमने जब इन्वेस्टिगेशंस की बात की और उसमें होल्टर मॉनिटरिंग की बात की तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी लोगों की, वो इस टेस्ट के बारे में जानना चाहते थे। उम्मीद है हमने तमाम सवालात के जवाब अच्छे से दे दिए होंगे।